Okay, class 8. So, miscellaneous exercise 14. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. तो आप इसमें बहुत सारे टाइप के ग्राफ्स आपने पढ़े हैं, लिख दीजिए. लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई ग्राफ, ये सब हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2. द फॉलोइंग शोज द रोल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल. रोल मतलब स्ट्रेंथ, कितने बच्चे हैं, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का एक स्कूल में. ठीक है. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ क्यों? क्योंकि हमें बॉयज का अलग बनाना है, गर्ल्स का अलग बनाना है डिफरेंट क्लासेस में. तो इसके लिए कैसा हम बार ग्राफ बनाएंगे, देखो. पहले हम एक स्केल लेंगे, एक्स क्लासेस इन स्कूल. इसमें हमें यहाँ पे कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फिक्स क्लासेस बताई हैं. सो केजी के लिए हमने ऐसे लिया है कि एक हम इतने वाले में ग्राफ बना दे बार और एक इतना. तो हमने बेसिकली 1 यूनिट जितना लेना है. ओके. एंड गैप देना है. बार ग्राफ में हमेशा गैप होता है, हिस्टोग्राम नहीं है ये, है ना. सो ऐसे आपने बना लेना है टिल क्लास 5. फिर अब हमें यहां पर स्केल लेना है y के लिए. उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों गर्ल्स और बॉयज मिला के सबसे मिनिमम कितना है. सो द मिनिमम इज 20 और द मैक्सिमम इज 35. राइट चिल्ड्रन. सो अभी हमें 20 से 35 के बीच की रेंज बनानी है. सो वी कैन हैव इट लाइक 20, 25, 30, 35. 20 से नीचे तो कोई है ही नहीं, है ना. सो हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा. और यहाँ पे क्योंकि हमने 0 से सीधा 20 का जंप लिया और यहाँ पे 5 का ही स्केल है, तो वी विल हैव टू मेक अ जैग्ड लाइन. रिमेंबर दिस. ये हर एक ग्राफ में बन सकती है, सर्कल ग्राफ को छोड़ के. नाउ केजी का रीडिंग हम पहले बॉय का शुरू करेंगे. एक बॉय का बनाएंगे, एक गर्ल का. दोनों ग्राफ में अलग अलग कलर कर सकते हैं, नहीं तो शेड करेंगे. विल स्टार्टिंग विद बॉयज. केजी में इट इज 35. सो 35 पे आपने इसके पैरेलल बना लेना है ऐसे और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है. नाउ वी विल जॉइन दिस विद द स्केल. ठीक है. सो ग्राफ हिस्टोग्राम बना रहे हो या बार ग्राफ बना रहे हो, पहले आपने ऐसे ये लाइंस बनानी है और उसके बाद ऐसे स्केल से इसको ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा बार बन जाएगा. ठीक है. तो भी पहले हम दूसरे का भी मार्क कर लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट में है 30, सेकंड में भी है 30. सो फर्स्ट 30, सेकंड 30. हम पहले सिर्फ बॉयज वाला घर बना रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड में 22, थर्ड में 22. सो 20 और 25 के बीच में आता है 22.5. तो ये यहां पर आएगा 22. ओके. नेक्स्ट इज फोर्थ 25 एंड फिफ्थ 30. सो फोर्थ में 25 करना है आपको एंड फिफ्थ में आपको 30 करना है. सो ये आपका बार ग्राफ के आपने मार्किंग कर ली. अब हम इसको स्केल से जोड़ देंगे. ओके क्लास. तो अब देखो मैंने ये बार ग्राफ्स बना दिए और मैंने देखो इसको डॉटेड बनाया है सो दैट मैं गर्ल्स से इसको सेपरेट दिखा पाऊंगी. ओके. मैं यहाँ पे मार्क भी कर सकती हूँ, से स्केल जैसा ही होता है. इसमें हम ऐसे ऐसे लिखेंगे बॉयज. ये बॉयज का है. ठीक है. और गर्ल्स का मैं बनाऊंगी लाइंस बनाऊंगी. सो मैं गर्ल्स का ऐसे बनाऊंगी. राइट. सो अब हम गर्ल्स का भी फटाफट ऐसे ही मार्क कर लेंगे. सो केजी 25, फर्स्ट 26. क्विकली वी विल मार्क इट फॉर गर्ल्स एंड फिर वो बार ग्राफ बन जाएगा. गर्ल्स का 25 डबल बार ग्राफ बन जाएगा. 26. नेक्स्ट इज 25 अगेन इन क्लास 2. क्लास 3 में 22 है, सेम है. क्लास 4 में 20 है. आई होप यू कैन सी दिस. एंड क्लास 5 में अगेन 20 है. उससे हमें डबल ग्राफ बार ग्राफ से अभी आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि हमें आइडिया हो जाता है कि दो जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटी और कितने डिफरेंस है इन ईच क्लास. ओके बच्चे. तो हम उसी तरीके से इसको कर रहे हैं. चिल्ड्रन नाउ यू कैन सी मैंने ये गर्ल्स वाले भी बार ग्राफ्स को जोड़ दिया है स्केल से और उसके अंदर जैसे हमने डिसाइड किया था कि मैं लॉन्ग लाइंस लगाऊंगी. आप कुछ भी कर सकते हो, आप कलर कर सकते हो, ब्लू फॉर बॉयज या पिंक फॉर गर्ल्स. यू कैन मेक स्माइलीज. बस बेसिकली देखो आप देखने से डिफरेंट लग रहा है. नाउ इफ यू वांट टू आस्क यू कि केजी में बॉयज ज्यादा है कि गर्ल्स, सो यू कैन जस्ट टेल मी बाय लुकिंग एट द ग्राफ.
सेम वे कौन सा ऐसा वाला है जिसमें कि सेम है बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ, कौन सी क्लास है, थर्ड क्लास में. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट चेक. सो बार ग्राफ्स या कोई भी टाइप के ग्राफ्स आर मेड सो दैट यू नो एनीबडी कैन जस्ट रीड द ग्राफ इंस्टेड ऑफ रीडिंग द नंबर्स, द टेबल्स. ओके, सो ये ऐसे हमने ये पूरा ग्राफ बना दिया है और आप भी आप लोग ये ग्राफ बनाएंगे. और नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें एक इंटरवल दिया होता है. तो यू कैन सी द इंटरवल हियर. ठीक है, देखो एज ग्रुप है 0 to 10, उसमें कितने पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मीन्स जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है. 10 to 20 में कितने लोगों को है 20. सो डिफरेंट एज ग्रुप्स दिए हुए हैं. सो आपको एज ग्रुप्स बनाना है और देखो कॉन्टिन्यूएशन है 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. सो इसमें हमें कोई गैप नहीं आएगा हमारे पास. ठीक है, इसमें तो हम कितना भी गैप अपनी मर्जी से रख सकते थे, तो हमने रखा था थोड़ा थोड़ा. और इसमें हमें गैप नहीं रखना है हिस्टोग्राम में. और उसके बाद ये प्लॉट करना है. लेट्स सी. अब मैंने गैप नहीं रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और अबव 60, 60 के बाद अबव 60. ठीक है, सो 50 to 60 और 60 से अबव 60 वाला इकट्ठा हो जाएगा लास्ट में. नाउ लेट्स सी. हमारे पास सबसे लोएस्ट है 0 और हाईएस्ट है 100. तो हमने इसको प्लॉट करना है. इसमें 0 ये है ही है. नो चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे पास ग्राफ शीट काफी बड़ी है, मैंने 10-10 का स्केल ले लिया है. सो 0 to 10, 10 to 20. नाउ विल स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ. हिस्टोग्राम बनाएंगे. 0 to 10 में 0 है. सो यानी कि इस 0 to 10 में हमारे पास 0 ही है. तो हम ये लाइन ऐसे बनाएंगे जैसे हमने वहां पे लगाया था ना बार. नाउ नेक्स्ट इज 10 to 20 में 2 है. सो ये 10 है और इसमें 10 ही होते हैं, तो हम देख सकते हैं मार्किंग्स 2. ठीक है, इसको तो बिना स्केल के ही हम जोड़ सकते हैं. ये बन गया हिस्टोग्राम. नेक्स्ट है 20 to 35. देखो हिस्टोग्राम में सब जुड़ जुड़ के आ रहा है. नेक्स्ट इज 30 to 40, 10. Now 40 to 50 is 25. So हम 20 और 30 के बीच में करेंगे 5. उसके बाद नेक्स्ट है 50 to 60, 50 स्टूडेंट 50 लोगों को है. सो नेक्स्ट इज 50 to 60, 50. एंड लास्ट इज 60 एंड अबव, उसमें 100 लोगों को है. सो ये हमने बना लिए. नाउ हम स्केल से इसे जोड़ कर देंगे और ये हिस्टोग्राम हमारा रेडी है. सो हमारा हिस्टोग्राम ऐसा दिखेगा बच्चों. ठीक है, ये अब 60 अबव है, ये 50 to 60 है. तो हमें वी कैन एक्चुअली सी कि कितना स्टीप राइज हो गया एज द एज हैज इंक्रीज्ड. नाउ इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस है. डू यू फाइंड सम रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड डिजीज? यस, हमें रिलेशन पता चला. क्या रिलेशन पता चला? कि कितना ज्यादा एज के साथ हाइपरटेंशन केसेस बढ़ गए हैं. व्हाट एज ग्रुप इज वल्नरेबल टू दिस डिजीज? वल्नरेबल मीन्स जिनको पक्का पक्का हो ही जाएगा, दैट इज 60 एंड अबव. सो वी विल राइट यहां पे यस और यहां लिखेंगे 60 एंड अबव. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक वनडे क्रिकेट मैच है जिसमें 50 ओवर का मैच है टीम्स ए और बी के बीच में. टीम ए और बी ने अलग अलग स्कोर बनाया. यहां पर अगर किसी की बुक में नहीं लिखा है तो यहां पर ये लिखना है. मेरी बुक में नहीं लिखा हुआ था. नंबर ऑफ ओवर्स रन स्कोर्ड बाय टीम ए एंड देन रन स्कोर्ड बाय टीम बी. ओके, तो इसमें भी रेंज है 0 to 10, 10 to 20. अब ग्राफ कैसा बनाना है? लीनियर ग्राफ बनाना है. ठीक है, लीनियर ग्राफ आप लोगों को पहले से बनाने आते हैं. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर ग्राफ. ये ग्राफ हटा देंगे हम. नाउ विल मूव ऑन टू द एग्जांपल 4 का ग्राफ. और एग्जाम्पल 4 में हमने क्या किया, पहले ही, क्योंकि लाइन ग्राफ में ऐसा होता है, हमने डॉटेड लाइन बना दी टीम ए की एंड सॉलिड लाइन बनाई टीम बी की. नाउ वी विल टेक द रीडिंग्स एंड विल स्टार्ट मार्किंग इट. पहले हमने क्या किया, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन नंबर ऑफ ओवर्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एज इट वॉज गिवन हियर इन द रेंज. ठीक है, सेम वे ले लिया हमने. नाउ
यहां पर हमने चेक किया कि दोनों टीम्स का मिला के सबसे लोएस्ट स्कोर कितना है, ठीक है। सो अब इसमें एक चीज हमने ध्यान से देनी है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लिया है, नहीं तो आप खुद कर लेते। 0 to 10 ओवर्स में उसने 30 रन बनाए टीम ने, 10 to 20 में उसने 45 रन बनाए, पर हमें एक्चुअली 75 लेना होगा, क्योंकि हम 10 से 20 नहीं मार्क कर पाएंगे ना, यहां पर हवा में तो नहीं बनाएंगे, नीचे भी बनाएंगे। सो इसलिए हमें उसके अंदर पहले वाला ऐड करना है, 30 + 45 75। अब नेक्स्ट में 50 + 75 125, 60 + 125 185 एंड 25 + 185 210। यही हुआ है ना हमारा टोटल। दोनों के केस में हमने ये पहले कर लेना है, क्योंकि ये हम प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ कि 20 तक, क्योंकि हम यहां पर जब कर रहे होते हैं तो हम 0 to 10, 10 to 20 मतलब 0 to 20, क्योंकि हम नीचे से मार्क करेंगे बिल्कुल, राइट। तो हमें ये चाहिए रीडिंग जो हमने ऐड करके निकाली है दोनों की टीम्स में। नाउ टीम ए 0 to 10 30, ठीक है। नेक्स्ट है 10 to 20, 45 रन बनाए हैं, तो लेकिन हम वो 10 से शुरू नहीं कर सकते ना, ठीक है। सो हम 45 इसके बाद से, इसका मतलब है इसके बाद का 45, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमने ऐड कर लिया, तो इट इज 75। 60 और 80 के बीच में 70 और इन दोनों के बीच में 75। नाउ 20 to 30 इज 125। 50 था और 125 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 125 50, सो 125 मार्क करते हैं। 130 ये है 120 और 40 के बीच में, तो यहां आएगा 125। नेक्स्ट वन इज 30 to 40, उसमें है 185। 30 to 40 में है 185, सो 185 वुड बी 180 और 190 के बीच में। एंड नेक्स्ट इज 210, सो 210 विल बी 210 और 220 के बीच में। सो दिस इज आवर लाइन ग्राफ फॉर टीम ए विच इज डॉटेड। हमने कैसे बनाना है, ये हमने लाइन ग्राफ बना दिया। नाउ विल मूव ऑन टू द टीम बी। टीम बी का जो स्कोर है वो है 35, 10 पे है 35, ये 30 था, 35 हो गया। ओके, नेक्स्ट इज 75 विच इज सेम, यही। नेक्स्ट इज 125 विच इज सेम, 125। उसके नेक्स्ट है 170, सो टीम 4 में है, टीम बी में 170 है, यहां पर दो सेम है। उसके बाद है 210 जो कि तीसरा भी सेम हो गया। नाउ लेट्स मेक अ लाइन ग्राफ। स्केल से भी बना सकते हैं आप। सो एक जगह ऐसी आई है जहां पर डॉट को लाइन ने कवर कर दिया है, सो दैट मीन्स कि सेम है, ठीक है। यहां नहीं है सेम, ओके। सो फ्रॉम दिस टू दिस इट वॉज सेम। सो चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली विल आंसर द क्वेश्चन। ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। कंपेयर द टू लीनियर ग्राफ्स एंड डिसाइड विच टीम हैज शोन बेटर कंसिस्टेंसी देन द अदर। कंसिस्टेंसी का मतलब बराबर बराबर वो बढ़ते ही रहे हैं, लास्ट में तो बराबर हो गया स्कोर, है ना। सो कंसिस्टेंसी टीम बी ने ज्यादा दिखाई है, क्योंकि वो लगातार बढ़ते गए हैं, उन्होंने हमेशा बराबर बढ़ाई करी है। नेक्स्ट वन, हु वॉन द मैच। क्योंकि स्कोर 210 है तो मैच ड्रॉ हो जाता है, विड्रॉन, मैच इज विड्रॉन बिकॉज बोथ हैव सेम स्कोर, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 5, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन देम टुगेदर बाय अ लाइन सेगमेंट। ये आपको ए बी सी जो है वो डॉट्स जैसे हमने कोऑर्डिनेट्स किए थे वो पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं और फिर ये ज्वाइन करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें भी हमने सेम करना है, पहले मैक्सिमम ले लेना है। मैक्सिमम जो है वो है 9 और मिनिमम जो है वो है 0। सो हमने इसमें 9 मार्क कर लेना है दोनों साइड, क्योंकि 9 एक्स में भी मैक्सिमम है। फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, पता ही है आपको। सो मैक्सिमम एक्स में है 9 और मैक्सिमम वाई में भी 9 ही है। सी दिस 8 9 9 6, ये मैक्सिमम पॉइंट्स है ना। सो लेट्स मार्क इट ऑन दिस ग्राफ। ए कर लेते हैं पहले हम। ए है हमारा 2060, 2060, 24 और 64। कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, पहले हम ए के कर रहे हैं
2 0 का मतलब है 2 ऑन द एक्स, y 0. 6 0 का मतलब भी सेम है, y में ऊपर बढ़ना ही नहीं है. 2 4, नाउ x is 2, y is 4, and 6 4. ये तो हमें कोई फिगर मिल रही है. लेट्स सी. नाउ वी विल जॉइन इट टू फाइंड अ फिगर. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी. जब हमने इसे ज्वाइन किया, उन कोऑर्डिनेट्स को जो हमें दिए थे ए वाले, ये ए बन गया हमारा, है ना. सो ये हमें एक स्क्वायर मिला है. देखो कैसे स्क्वायर है. यहां से 0 से लेके 4 तक 4 पॉइंट्स हैं. अब यहाँ 2 से लेके 6 तक, 6 minus 2 is again 4 points. This is 4 and this is 4. So this is a square which we have got. इसमें exact shape बनती है. Okay. Now moving on to B now. 4 3 8 1. 4 3 8 1. Please remember these are the coordinates. 4 8 and 8 5. Next हम C भी अभी लिख के रखते हैं. 4 5 8 9 9 6. Okay, and we'll फटाफट we'll point the coordinates. B, it is 4 3. So 4 here on x and 3 here on y. Next is 8 1. 8 is here and 1 is here. ये यहाँ आएगा. And उसके next है 4 8. So 4 and 8 will come here. And next one is 8 5. 8 and 5. 5, where is 5? Here. So now we will join it to see which figure we have got. So class, when we join these coordinates for B, we have got a trapezium. Trapezium कैसा होता है? 2 sides parallel होती हैं और 2 sides parallel नहीं होती हैं. So these two are not parallel. क्योंकि अगर ये parallel होती तो इनका distance सेम होना चाहिए था बीच में, लेकिन नहीं है. This is 8 1. This is 8 5. This is 4 3. And this is 4 8. So now this is, we have got a trapezium. ठीक है. Now ये जो C पार्ट है बेटा, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आप खुद पार्ट करेंगे. अब क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो बेसिकली देखने से ही पता चल रहा है ट्राइंगल होना चाहिए. लेट्स सी इफ इट इज अ क्लोज फिगर, क्योंकि एनी ऑफ दीज फिगर्स आर क्लोज्ड. अगर क्लोज है तो ये ट्राइंगल होगा, नहीं तो हो सकता है ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पे प्लॉट हो. सो दिस ऑल्सो यू कैन डू ऑन द सेम ग्राफ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 6. 2 डिवाइसेज हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर. थर्मामीटर है, एक में सेल्सियस की मार्किंग है, एक में फ़ारेनहाइट की है, और ये टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ चीज़ों का. ठीक है. अब वो कुछ चीज़ें जो है, जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो ये एक अलग अलग बच्चों का ही ले लो, या कोई चीज़ों का ले लो, बुक का ले लो, कॉपी का ले लो, है ना. सो डिग्री सेल्सियस में 0 आया, डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 आया, डिग्री सेल्सियस में 10 आया, डिग्री फ़ारेनहाइट में 50 आया. सो सेम चीज़ का सेम टाइम पे टेम्परेचर हमने चेक किया है दोनों स्केल्स पर, दोनों थर्मामीटर्स से. सो लेट्स डू दिस. इसके लिए हम कैसा बनाएंगे ग्राफ, वो ध्यान से देखिएगा. इसमें हम पहले एक रेंज ले रहे हैं y पर, जो कि हम दोनों का स्केल मार्क करेंगे. ठीक है. दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स. ये टेम्परेचर मार्क होगा यहाँ पर. ठीक है. दोनों का अलग अलग लाइन ग्राफ बनेगा. ठीक है. इसमें ग्राफ बनाना है, और यहाँ पर हम लगाएंगे डिफरेंट थिंग्स, लिखेंगे जो अलग अलग चीज़ें हमने ली हैं उनका, से ABCD कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5. तो हम ABCDE ले लेंगे. A B C D and E. Now let's start doing for degree Celsius first. पहले हम यहाँ मार्क कर लेंगे. डिग्री सेल्सियस जो है वो डॉटेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हम वो, ये आप डॉटेड की बजाय का डिफरेंट कलर भी बना सकते हो. नाउ डिग्री सेल्सियस से शुरू करेंगे. यहाँ 0 है, कोई चीज़ नहीं है, और ना पर 0 डिग्री है. नाउ A डिग्री सेल्सियस पे इज 0, y पे बढ़ा ही नहीं है. B is 10. 10 would be here. स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हमें पूरे मार्क करने थे 212 तक, हमने इसलिए 220 तक मार्क किया है, तो 20 का गैप लिया है.
सी थर्ड थिंग जो है वो 30 बोल रहे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस पे 30 है, तो 20 और 40 के एग्जैक्टली बीच में आएगा 30. नेक्स्ट वन इज 60, डी थिंग्स जो है उसकी 60 है. एंड नेक्स्ट इज 100, ई का 100 है, नेक्स्ट जो चीज़ है उसका 100 है. नाउ लेट्स सी फॉर, ये तो हमारा बन गया डॉटेड लाइन फॉर डिग्री सेल्सियस जो हमने पहले ही मार्क कर दी थी. ओके, नाउ वी विल सी डिग्री फ़ारेनहाइट. तो फर्स्ट वन ए है 32, शुरुआत ही 32 से हुई है. सो 20 के बाद 10 यहाँ 30 आएगा और 30 के बाद थोड़ा सा ऊपर आपने 32 ले लेना है. नेक्स्ट इज 50, बी का है 50, 50 इज एग्जैक्टली बिटवीन 40 एंड 60. नेक्स्ट इज 86, सो 80 और 90 के बीच में होगा 86. नेक्स्ट इज 140, 140 हमारे पास यहाँ है. एंड द लास्ट वन फॉर ई इज 212, सो 212 वुड बी 210 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर. नाउ वी विल जॉइन दिस and we will get the answer. So now children, after joining these with scale, we have got these two different graphs. For degree Fahrenheit is this and degree Celsius is this. Now question क्या पूछा, ये हमने बना लिया. अब इन्होंने बोला A, from the graph read value in degree Celsius when degree Fahrenheit is 95. कह रहे हैं देखो डिग्री Fahrenheit 95 है, 95 would be somewhere, कहाँ पे आएगी 95, यहाँ ये 90 है तो यहाँ पे है. ठीक है, इसका आप कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में बताओ कि कितना होगा. ठीक है, सो कैसे हम करेंगे इसको. सो चिल्ड्रन, अभी हमने देखा था डिग्री 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारा जो ये है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि 95 पे ये कहाँ पर है. इट इज़ लाइक यहाँ पर है ना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो अब इससे हम इधर की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो हम इसके हिसाब से देखेंगे. तो ये हमें यहाँ ज्वाइन कर रहा है. सो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इट इज़ 32 डिग्रीज, ये यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, 30 से ऊपर है, 32 डिग्रीज है ऑन द डिग्री सेल्सियस. ऐसे हम निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा. नो, ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये यहीं से शुरू हो रहा है, 0 यहाँ था और इसका हमें कुछ बताया ही नहीं है. सो दिस डजंट पास थ्रू द ओरिजिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिग्री सेल्सियस इज 25. ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बताओ. डिग्री सेल्सियस जो है वो 25 है. सो फ़ारेनहाइट वाले स्केल पे देखते हैं 25 कहाँ आता है. इट इज समवेयर हियर, 30 और 20 के बीच में. सो इसका आप कॉरेस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट पे देखेंगे with the scale. So it comes at around, यहाँ से ध्यान से देखिए, it should come around 50. Okay, so it would be around 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट. सो हम ग्राफ से ये पता लगा सकते हैं जो ऐसे ज्वाइन करके. तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन वी ज्वाइन इट विद दिस लाइन. तो हमें ये आ गया था 32. सेम वे हमने इसको शुरू किया था, इसको ज्वाइन किया था और इससे हमने इस पे ज्वाइन किया तो हमें ये मिल गया 50. दिस इज हाउ वी डू इट. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. राइट ट्रू और फॉल्स. A linear graph is a relationship between dependent variable and an independent variable. True. Next, a line graph displays data that changes continuously over periods of time. Line graph जो होता है वो continuously change होने वाले उसका होता है. This is false. जरूरी नहीं है कि change हो. A histogram is a circle graph which shows data in portions of sectors. तो next question वो पूछ रहा है कि histogram जो होता है वो एक circle graph होता है. तो ये तो बिल्कुल गलत है. सर्कल ग्राफ नहीं होता है, पाई ग्राफ होता है सर्कल ग्राफ. अ पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल. यस, होल होता है सर्कल और उसके पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए पाई ग्राफ यूज होता है. एब्सोल्युटली ट्रू. द नेक्स्ट वन इज इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस. अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लगेगा. नो.
अगर x और y दोनों जीरो हैं तो x एक्सिस पे हो सकता है, बट अगर x कोऑर्डिनेट जीरो है और y समथिंग है तो वो y एक्सिस पे होगा. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, द पॉइंट 8 0 लाई ऑन x एक्सिस. 8 x के लिए बोला हुआ है, सो ये ठीक है. और y, ये जो y, नाउ क्लास द नेक्स्ट पार्ट इज द पॉइंट 8 0 लाई ऑन x एक्सिस. तो पॉइंट 8 0 जो है वो होगा 8 एंड 0. 0 मतलब ऊपर गया ही नहीं, सो इट विल बी हियर ओनली, सो x एक्सिस पे होगा. सो दिस मीन्स इट्स ट्रू. नाउ द पॉइंट 0 0 विल लाई ऑन बोथ द एक्सिस. 0 0 0 0 मीन्स ओरिजिन, तो ये तो दोनों एक्सिस पे आता है, इस पे भी आता है और इस पे भी आता है ना. सो दिस इज 0 0. सो 0 0 विल लाई ऑन बोथ द एक्सिस. ट्रू.